आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इजीली कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने जो वोमेन्स कैप्सूल का एरिया है, ग्लोमेरुलस का एरिया है, वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका साथ साथ में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर लो। और फिर यहाँ पे एक आपने डक्ट बनानी है इसके लोअर सरफेस पे। फिर इसका एरिया कुछ क्वाइल्ड होता है, आपने ज़्यादा क्वाइल्ड नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो है ये लूप होती है, जिसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। यहाँ से हल्की सी आपने ये इसका एरिया ज़्यादा रखना है, हल्का सा। फिर से इसका एरिया जो है नैरो हो जाता है और ये जो है यू शेप्ड टर्न लेता है, यू शेप्ड होता है। यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे आप। फिर लेबलिंग चलो बाद में देखते हैं। इसके बाद अगेन ये थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है और लास्ट में ये जो है वो कनेक्टिव डक्ट के साथ ज्वाइन होता है। यहाँ पे किसके साथ ज्वाइन होगा, यहाँ पे डक्ट होगी जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जो कि यूरिन को जो है वो स्टोर करती है, टेम्पररी पास करती है टुवर्ड्स द यूरिथ्रा। इस तरीके से आप ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, देन इतना ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड वेसल्स को बनाएंगे अब। तो पहले यहाँ से एक ब्लड वेसल आएगी और यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का यहाँ पे। तो कैपिलरीज को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसको ऐसे ले जाओ। ठीक है, और इसको यहीं से टर्न कर दो, बीच में आप इस तरीके से ड्रॉ करो। वैसे तो यहाँ पे 15 कैपिलरीज होती हैं, लेकिन हम सभी को शो नहीं कर पाते यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये जो है लूप ऑफ हेनले में ट्विस्ट हो जाती है, इस स्ट्रक्चर में ट्विस्ट हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट कलर से इसको बनाना है। ठीक है, मान लो इस सरफेस से अभी नीचे के सरफेस से गई और यहाँ पे लेड पेंसिल से, तभी बोलती हूँ कि डायग्राम्स पहले लेड पेंसिल से ड्रॉ किया करो। और यहाँ से ये फिर आप इसको एक सरफेस इसका ऐसे ड्रॉ कर लो, सेकेंड वाला यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो। वैसे ही एक और यहाँ से और ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है। तो बीच बीच में से इसमें क्या होगा, मान लो ये डाउनवर्ड एरिया से गई, अब ये एक ऊपर से कनेक्ट कर देंगे हम अगर, तो ये वाली हमारा जो पोर्शन है वो मिट जाएगा। आपको मिटाना है ये। इसके बाद इसको हम फिर से यहाँ पे मिला लेंगे और देन लास्ट में तो आपका स्ट्रक्चर एट लास्ट जो है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज आ गई, देन ये फिर से क्वाइल होगी यहाँ पे और इसको हम ऐसे यहाँ शो कर देंगे। तो बस यही तो स्ट्रक्चर है, क्या है इसमें दिक्कत, इतना क्लियर हो गया, बना लिया। इसके बाद हम कर लेते हैं इसको लेबल। सो ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, ये कैपिलरीज का जो पहले ये क्या है, ये है
ये जो यहाँ से जिसमें ब्लड पास हो रहा है ये है आपका रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और ये आपकी रीनल वेन है, तो इसको भी साथ में ही हम लेबल कर लेंगे, दैट इज रीनल वेन, रीनल वेन। ओके, इसके बाद ये जो कैपिलरीज का एरिया है ये क्या है, ये क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ये बनाता है। और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये वाला जो इसके बिल्कुल साथ में है ये है बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, राइट स्टूडेंट। इसके बाद ये जो पूरा लूप ऑफ हैंडले, ये पूरी जो है यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लूप ऑफ हैंडले है। अब यहाँ से ये लूप ऑफ हैंडले क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, डिसेंड मतलब डाउनवर्ड मूव कर रही है, और यहाँ से असेंड कर रही है मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। तो इसको जो नीचे की तरफ आ रही है इसको लिखेंगे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, राइट स्टूडेंट। और ये जो अपर साइड जा रही है इसको हम लिख देंगे असेंडिंग, हाँ जी, व्हाट हैपेंड, आवाज आ रहा है आपको, हैंडले, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, लूप ऑफ हैंडले हैं, कलेक्टिवली इनको हम बोल सकते हैं। इसके बाद अब लूप ऑफ हैंडले से जो फिल्टर, चलो प्रोसेस हम बाद में देखते हैं, पहले इसको लेबल कर लेते हैं। और एट द एंड हमारे पास ये क्या है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट इसको हम बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। क्या कलेक्ट कर रही है ये, यूरिन को कलेक्ट कर रही है। इतना आप जल्दी से इसको लेबल कर लो। ये जो एरिया है इसमें कैपिलरीज होती हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। अब हम इसका थोड़ा सा पाथ देख लेते हैं कि पाथ क्या रहता है। स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड की एंट्री होती है, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं उनको फिल्टर होने के लिए ये स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। इस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। जैसे मान लो अगर इस एरिया को हम ऐसे बनाएं, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं इस तरीके से, ठीक है। इनमें क्या हुआ, ब्लड जो है फिल्टर होगा, और फिल्टर होगा जो चीज़ें फिल्टर हुई, जो मटेरियल बाहर जाना है फिल्टर होके, वो जैसे छन्नी होती है ना आपकी, जैसे चाय छानते हैं, बस वही, जैसे कि जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। छन्नी से, जैसे ये क्या एक छन्नी का काम करती है कैपिलरीज, वो क्या होगा, जो इम्प्योर चीज़ें हैं उसको इस स्ट्रक्चर में भेज देंगी, यहाँ भेज देंगी इम्प्योर स्ट्रक्चर को, इम्प्योर चीज़ों को, और जो बचा वो फिर इस पाइप से होता हुआ, दैट इज योर ब्लड वेसल, यहाँ से होता हुआ चला जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इसमें यहाँ पे देखो ये पाइप लगा हुआ है, लूप ऑफ हैंडले लगा है ना, लूप ऑफ हैंडले से फिर वो फिल्ट्रेट पूरा कहाँ चल जाएगा, यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट के पास। फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा था, जो यूरिथ्रा है उसमें जाके ओपन होती है, और यहाँ से फिर यूरिथ्रा में जाएगा, यूरिथ्रा से हमारी बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया है कि एक किडनी, जैसे हम किडनी में, ये नेफ्रॉन्स कहाँ है, किडनी में प्रेजेंट है, पता है ना। जैसे अगर हम जनरल सा स्ट्रक्चर याद करें तो ऐसे जो है वो इस बीन शेप्ड किडनीज हमारे बॉडी में दो प्रेजेंट होती हैं। फिर उसमें जो है यहाँ से दो डक्ट्स लगी होती हैं, और यहाँ पे एंड में क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, जिससे जो है यूरिन बाहर आना है। स्टूडेंट्स अब ये जो है ये है आपके कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर्स जो हैं यहाँ पे, इसके अंदर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ, सोचो इतने से स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। ऐसे स्ट्रक्चर इस किडनी में मिलियंस हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए हमें हाई माइक्रोस्कोप, हाई एफिनिटी वाले माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन है वो कलेक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली यहाँ यूरेटर में भेज रहे हैं यूरिन को, यूरेटर के थ्रू वो यूरिथ्रा में आ रहा है और यूरिथ्रा से बाहर आ रहा है।
आई होप कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम अब क्लियर हो गया हो और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी, क्योंकि आपके एचपी बोर्ड एग्जाम्स में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसलिए इसको ड्रॉ करना अच्छे से सीख लो, प्रैक्टिस करो डायग्राम्स को। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से आपको सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो इनको बार बार प्रैक्टिस करो डायग्राम्स को, और अगर आपके डायग्राम्स परफेक्ट हैं आपके क्वेश्चन में आंसर में, तो you will get good marks in your exam. So this is all about for today, क्योंकि यही आज हमने कंप्लीट करना था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, दैट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें ब्रेन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, और भी उसमें बहुत कुछ नया है।